नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं वर्षा आज आपको सूरज भगवान की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम सूरज भगवान को नमस्कार करते हुए सूरज भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। रोजाना भगवान की कहानी कहता, किसी भी काम के लिए भी बाहर नहीं जाता। तब एक दिन दुखी होकर उसकी पत्नी ने कहा कि आप सारा दिन घर में ही बैठे रहोगे तो कमाएगा कौन। ब्राह्मण कुएं पर जाकर बैठता तो पनिहारी नहीं बैठने देती, बाहर जाकर बैठता तो बच्चे नहीं बैठने देते, हाट पे जाकर बैठता तो हटुआ नहीं बैठने देता। फिर एक दिन निराश होकर ब्राह्मण उजाड़ वन में जाकर बैठ गया। वहां पर एक सूखा पीपल का पेड़ और सूखी तलाई थी। ब्राह्मण वहीं आया और पूजा पाठ की, कथा कहानी कही। कहानी कहते ही तालाब दूध से भर गया और सूखा पीपल हरा हो गया। उसमें से सूरज भगवान बोले, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। बोल ब्राह्मण, तू क्या मांगना चाहता है। ब्राह्मण ने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करता और सोचता कि सुजाड़ वन में से कौन बोल रहा है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। शाम होते ही ब्राह्मण घर चला जाता। उसे इसी बात की चिंता सताती थी कि इस जंगल में कौन बोलता है। यही सोच सोचकर वह दुबला होता जा रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि आप किस चिंता में सूखते जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे दुख के बारे में मत पूछ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे नहीं बताओगे तो किसे कहोगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि घर पर तुम नहीं बैठने देती, कुएं पर पनिहारी नहीं बैठने देती, तब मैं उजाड़ वन में जाकर बैठता हूँ। मैं वही नहाकर पूजा पाठ करता हूँ। वहां एक सूखा पीपल और एक सूखी तलाई है। तलाई दूध से भर जाती है और पीपल हरा हो जाता है। जब मैं आने लगता हूँ तो कोई बोलता है, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगना चाहता है। वहां कोई दिखाई नहीं देता। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, वह तो सूरज नारायण भगवान है, इस बार बोले तो आप सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने पूछा, क्या मांगू। पत्नी बोली, आप ऐसा कहना, अन्न देओ, धन देओ, लाज देओ, लक्ष्मी देओ, दूध करावन पूत पालने सोना के आखार, सोना का बखार, मोतिया का थार, मोटा रोटा झापर जोला बेटा, लावना आई लक्ष्मी, कुल आई बहू, हाथी घोड़ा, लाव लश्कर, नोकनो महल, 84 दिया, 12 बरस की मेरी काया, 12 बरस की सी मेरी पत्नी की काया। दूसरे दिन सूरज भगवान फिर बोले। ब्राह्मण ने वैसा ही मांगा जैसा उसकी पत्नी ने बताया था। सूरज भगवान बोले, ब्राह्मण, तुम दिखने में तो बहुत ही भोले हो, लेकिन अब तो तुमने मांग लिया है, मैं तुम्हें सभी कुछ देता हूँ। भगवान की बात सुनने के बाद ब्राह्मण अपने घर की ओर निकल गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी टूटी सी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। महल में सुंदर जगमगाते कपड़ों और गहनों से उसकी पत्नी सजी थी। पत्नी ने ब्राह्मण की ओर देखते ही कहा, सूरज भगवान हम पर मेहरबान हो गए हैं। ब्राह्मण धन देखकर कहने लगा, इतने सारे धन का क्या करेंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हम कन्याओं का विवाह करवाएंगे, कुएं, तालाब, बाग बगीचों का निर्माण कराएंगे, धन को शुभ कार्यों में खर्च करेंगे। ब्राह्मण ने सभी को पान का पत्ता देकर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी को भोजन के बाद भेंट में एक ही सोने का सिक्का दिया। नगर के सभी लोग राजा की जगह ब्राह्मण की जय बोलने लगे। किसी व्यक्ति ने जाकर यह सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया। सभी लोग तुम्हारी जय जयकार बोल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ये सब सूरज भगवान के आशीर्वाद से मिला है। सभी को मेरी या आपकी नहीं, सूरज भगवान की जय बोलनी चाहिए। राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा, मेरे पास धन तो है लेकिन पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप अपने नगारों को उठा दो और सूरज भगवान को बैठा दो, आपके पुत्र हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। 90 महीने में ही रानी ने इस सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जो सूरज भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। हे सूरज भगवान, ब्राह्मण को राजा को दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहते को सुनते को सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। बोली सूरज भगवान की जय। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।